हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो ये वाला व्लॉग एक दिन का तो नहीं है, एक दो चार दिन का है, जिनकी क्लिप्स छोटी छोटी मैंने ऐड की हैं और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग को अपडेट दूं कि क्या चल रहा है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा सा लाइफ में उथल पुथल चल रही है, तो अब वो क्लियरिटी थोड़ी आ गई है। सोचा आप लोग के साथ शेयर करके बता दिया जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हुआ ये कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड की आने वाली थी ट्रांसफ़र, तो हम लोग मार्च अप्रैल तक वेट कर रहे थे कि शायद आ जाए, पर ट्रांसफ़र तो नहीं आई। क्योंकि ट्रांसफ़र की उम्मीद इसलिए थी, ट्रांसफ़र अगर आ जाती तो होम ज़ोन आती, अपने घर के पास पहुंच जाते, खुशी खुशी जाते। बट ट्रांसफ़र नहीं आई, पर फिर भी मुझे और मेरे बेटे को तो यहाँ से जाना ही है। तो थोड़ा दुख इस चीज़ का है कि मुझे और मेरे बेटे को जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पति देव यहीं रह जाएंगे बेचारे, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा यहाँ रहने में। अभी साथ ही साथ जाते हैं हम लोग तो ज़्यादा अच्छा था, बट घर में अभी ज़रूरत भी है, जाना भी ज़रूरी है, तो जा ही रहे हैं। बट हुआ ये कि अब हमेशा के लिए जा रहे हैं हम लोग, पूरा सामान वगैरह सारा पैक करके सारा कुछ ही जा रहा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि अगर मैं यहाँ रुका, सामान भी यहाँ रहा, कुछ टाइम के लिए भी तुम घर गई, तो फिर मुझे घर आने में बड़ा अजीब सा लगेगा, खाली खाली घर लगता है, बच्चा नहीं है घर में, बेबी नहीं है घर में। तो बोले अब आदत सी हो गई तुम लोगों के साथ रहने की, तो अभी बहुत अजीब लगेगा अगर तुम लोग चले जाओगे, मैं घर पे ड्यूटी से आऊँगा। तो थोड़ा सा लगता भी है जब आप सबके साथ रहते हो अपनी फैमिली के साथ, और अकेले फिर एकदम पड़ जाओ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, सामान पैक कराओ और घर भेजो अब, ताकि आप अपने यूनिट में रहना, लाइन में आराम से फ्री होके, और हम लोग घर पे रहेंगे। तो ये हमारा डिसाइड हुआ है। तो अब हो ये रहा है कि हम लोग जा रहे हैं असम, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के, और बहुत बहुत याद करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए असम में रहते हुए। तो चलो सोचा कि अब जाना तो है ही, क्यों ना थोड़ी बहुत काम करा जाए, काम की शुरुआत की जाए। तो शुरुआत हुई गमलों से, क्योंकि गमलों की बड़ी टेंशन हो रही थी मेरे पतिदेव को। तो सब जितने लोग व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मेरे हस्बैंड को बड़ा मतलब प्लांटिंग का बड़ा शौक है, पौधे पॉट ये सब वो ही लाते हैं, उन्होंने ही लगाए थे, उन्होंने इनकी सेवा पानी करी। अब इनको खाली करा जा रहा है, तो वो खाली कर करके दे रहे थे, मैं साफ़ करती जा रही थी क्योंकि मिट्टी बहुत लग गई थी। जब से वेद हुआ है उसके बाद से थोड़ी सी केयर इनकी कम होने लगी थी, क्योंकि उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हम लोगों ने इनको नीचे रख दिया था स्टेयर्स पे, ऊपर रखते तो वो तोड़ फोड़ करता है, पौधे नोचता है वेद, तो इसलिए हम लोगों ने स्टेयर्स पे रख दिए थे। तो कम उसको, पौधों को कम ध्यान दे पा रहे थे, और सोचा पौधे पौधे तो और भी प्यारे थे शांति को, लेकिन पौधे हम नहीं ले जा सकते थे प्लांट्स को। सोचा पॉट ही ले चलते हैं, क्योंकि पॉट तो वो भी लिए थे बड़े, मतलब नर्सरी जाके खुद से पसंद करना किसी चीज़ को, और मतलब दोनों ने मिल के खुशी खुशी लिए थे, एक चॉइस भी होती है। तो सोचा इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, ले चलते हैं। तो पॉट में से हमने प्लांट निकाल के नीचे ही लगा दिए थे जहाँ जहाँ जगह थी, क्योंकि शांति का इच्छा ही नहीं हुई कि प्लांट्स भी ऐसे ही निकाल के फेंके जाएँ। तो उन्होंने मिट्टी के साथ ही उसको तरीके से निकाल के लगा दिए, और मैंने ये पॉट सारे धोए, कम से कम नहीं तो 10 पॉट होंगे। सोचा पैकिंग वाले हमने करे हुए हैं, मतलब पैकर्स को बोला हुआ है कि पैकिंग करने आएंगे सामान, लेकिन पैकिंग वालों का तो पता ही है, वो आएंगे पता नहीं किस तरीके से रखेंगे, टूट फूट होगी तो नुकसान तो अपना ही होना है। तो सोचा पहले हम लोग इनको साफ़ करके सुखा लेते हैं धूप में अच्छे से, और ख़ुद थोड़ा बहुत पैक करने की कोशिश करते हैं, तरीके से पैक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा दुखना इन वाले प्लांट्स का था, ये बड़े वाले, इनको ना बिल्कुल बहुत छोटा सा लाए थे हम लोग, और एक प्लांट लाए थे, ये देखो 2 हो गए इसमें, इतने बड़े हो गए, बहुत सुंदर हो गए थे। एक ये सारे इंडोर प्लांट्स थे। तो जब सोफ़े वोफ़े लिए थे हमने, तो पूरा घर को डेकोरेट करने के लिए और अच्छा लगे उसके लिए हमने ये प्लांट्स लिए थे। बट अभी इनको हटाने में बहुत दुख हो रहा था मुझे भी और शांति को भी। शांति तो इतना जाहिर मतलब नहीं दिखाते नहीं है वो, और वेद वहाँ पे खेल रहा है आराम से इन दोनों के साथ। ये गुल्लू है, वो नीचे हमारे जो अंकल हैं उनकी नाती हैं, तो इनके साथ वो खेलने में बिज़ी था, इसलिए हम थोड़ा बहुत नीचे काम कर पा रहे थे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे फूल का पेड़, और थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी। फ़िलहाल तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये वीडियो पहले के हैं। तो अभी तो बारिश का मौसम है यहाँ पे, और आगरा जा रही हूँ मैं अब असम से, अपने ससुराल जाके रहूँगी, वहाँ पे बहुत गर्मी है फ़िलहाल। सुनने में तो ये आ रहा है कि गर्मी बहुत है, तो यहाँ के मौसम की भी बहुत याद आएगी, मौसम बहुत अच्छा है। ये देखो, ये हमने प्लांट्स धो दिए थे, यहाँ रख दिए थे ताकि ये सूख जाए, इनका पानी वानी सब साफ़ हो जाए। और ये शांति बहुत धीरे धीरे आराम से ना प्लांट्स को निकाल रहे थे पॉट में से, ताकि वो ख़राब ना हो, टूटे ना, और दूसरी जगह शिफ्ट करके लगा दें यहीं कहीं।
ये सारे धुल गए थे और एक साइड रख दिए थे ताकि सूख जाएं, उसके बाद हम पैक करेंगे। तो अब अपडेट तो यही है कि अब हम लोग जाने वाले हैं आगरा, असम छोड़कर। तो बहुत मिस करने वाले हैं हम लोग इस जगह को। अभी फ़िलहाल तैयारी चल रही है, बहुत बिज़ी चल रहा है, पूरा घर ना ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। अभी नेक्स्ट व्लॉग जब शेयर करूँगी तब आपको दिखाऊंगी कि कैसे पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं और किस दिन हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से, वो आने वाले व्लॉग्स में ही बताऊँगी। बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बहुत कम दिन है तो धीरे धीरे सोचा आप लोग साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ, व्लॉग शेयर करके बता देती हूँ कि कब जा रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग कब जाने वाले हैं। और ये देखो मेरे बेटे की ना सबसे अच्छी दोस्त ये बिल्ली है। एक बिल्ली और है ब्लैक कलर की, उसके साथ और इसके साथ खेलता है। इसको अभी चीज़ें समझ आने लगी हैं। वेद के लिए भी थोड़ा सा ये हो गया है कि अब चलो घर जाके रहेगा सबके साथ, उसको भी पता चलेगा दादा कहाँ हैं, दादी कहाँ हैं, बुआ कौन है। तो मुझे भी लगा चलो अभी छोटा है, अभी उसके उतना पढ़ने लिखने का नहीं है, तो घर में सबके साथ रह लेगा, फिर देखेंगे आगे का कुछ पता नहीं है कहाँ रहना है, कब पोस्टिंग में भी नेक्स्ट ईयर आएगी या उसके नेक्स्ट ईयर आएगी, तो वो देखा जाएगा। फिर मैं उसी दिन शाम को गमले वमले साफ़ वाफ़ करने के बाद मैं वेद को हमेशा पार्क वार्क लेके जाती ही हूँ, जब भी मौका मिलता है, मौसम अच्छा होता है तो हम इसको लेकर आए थे पार्क में। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के यहाँ ड्रॉप करके चले गए थे। ये खेल रहा है, ये देखो ये ना परेशान कर रहा था, खेल नहीं रहा था, उसको धक्के मार रहा था, बुली करता है कभी कभी। और सबसे छोटा था ये, यहाँ जितने बच्चे थे सबसे छोटा ये बच्चे जिसको ये कर रहा है ना ऐसे पुश, ये 2 साल का बच्चा था, 2-3 साल का था शायद, उसको पुश करने में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे चल रही थी एक्चुअली बिहू की प्रैक्टिस। तो अंदर ही ONGC का बिहू का ना कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, तो उसकी ना वर्कशॉप चल रही थी। तो मैं इसको यहीं ले आई थी, मुझे लगा शायद ये थोड़ा सा एंजॉय करेगा, बट इसने तो बॉल पकड़ के ऐसे घूम रहा है, पूरे में भगा रहा था मुझे यहाँ वहाँ। तो थोड़ा सा मस्ती भी कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि सबके बीच में था, तो यहीं आ गए थे हम लोग। एक पार्क भी है, थोड़ी देर में हम लोग वहाँ भी गए थे। तो वर्कशॉप में हम लोगों ने डांस वांस की प्रैक्टिस देखी। ये 1-2 दिन के बाद फंक्शन होगा, तो शायद हम अटेंड करने आएंगे। ये व्लॉग भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे आने वाले टाइम पर। और यहाँ से ये सारा वर्कशॉप वगैरह देखने के बाद मैं उसको पार्क ले गई थी, क्योंकि वहाँ पे इसने तंग करना शुरू कर दिया था मुझे। और ये अभी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है यहाँ पे और स्लाइड भी करता है, बहुत मस्ती करता है। अब तो मतलब ऐसा हो गया है ना कि इसको जैसे मम्मी की ज़रूरत ही नहीं है, तो खूब खेलता है, आगे पार्क टिकता नहीं है, अब यहाँ वहाँ भागता है, तो पकड़ना पड़ता है इसको दौड़ दौड़ के। अभी गिरेगा यहाँ से लुढ़कूराम, ये देखो ऐसे ही इसने करना शुरू कर दिया, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गिरने पड़ने से खुद खड़ा हो जाता है, फिर खेलने लग जाता है। और ये एक नेक्स्ट डे की है, यहाँ पे इसकी बॉल से ये बच्चे खेल रहे हैं और ये देखो कितना चीयर कर रहा है, सबको खुश हो रहा है खूब। तो एक चीज़ मैं मिस करूँगी, आगरा में जिस जगह हमारा घर है वहाँ आसपास कहीं पार्क नहीं है अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन ये है कि वेद को मैं खेलने के लिए कहाँ ले जाया करूँ। यहाँ तो ये ONGC में आ जाता है, अंदर 2-2 पार्क हैं, ONGC का इतना बड़ा पार्क है, तो थोड़ा सा घर में ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो लेट्स सी, पहले घर पहुँचेंगे, देखेंगे कैसा क्या है और थोड़ा सा मैनेज करेंगे, क्योंकि इसका खेलने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, ये मज़े करता है बच्चों के साथ, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में है अभी। और जगह तो बहुत ही अच्छी थी, छोड़ कर जाना पड़ रहा है सिचुएशन ही ऐसे, कभी ना कभी तो जाना ही था। खैर इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर सही, तो इस साल ही जा रहे हैं। और फ़िलहाल तो पैकिंग वैकिंग चल रही है, तो आने वाले व्लॉग्स में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।